चैनलाइज हिज थॉट प्रोसेस। अब आप ये देखेंगे कि अगर कार्यकर्ता अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करता है और उससे अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान श्रुतिमय प्रज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ सुना नहीं, तो जो भी समस्या उसके सामने आई उस समस्याओं के ऊपर उन्होंने खुद चिंतन किया, इसलिए उस चिंतन के माध्यम से उनके सामने जो समस्या है उन समस्याओं का हल वो खुद ढूंढ सकता है। ये दूसरी बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास श्रुतिमय प्रज्ञा है और आपके पास चिंतनमय प्रज्ञा है तो क्या उससे हमारी समस्याएं हल हो जाएगी? अगर हमारे पास ये दोनों है ज्ञान, हमने ज्ञान प्राप्त किया, सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया और चिंतन किया, गहन चिंतन किया हमारी समस्याओं के ऊपर, जैसे पीएचडी डॉक्टर करते हैं। आज जो बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो करते क्या है, उनके पास कोई इश्यूज होते हैं उसके ऊपर वो चिंतन करते हैं एंड दे कम आउट विद द सॉल्यूशन। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। ये बुद्धा ने 2500 साल पहले बताया। लेकिन चिंतनमय प्रज्ञा प्राप्त करने के बावजूद क्या हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो हल होती है? नहीं होती। तो बुद्धा ने ये कहा है कि तीसरी प्रज्ञा आपके पास होनी चाहिए और वो है भावनामय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा का मतलब यह है कि आपकी थॉट और आपकी एक्शन। भावनामय प्रज्ञा का मतलब है आपने जो सोचा वो आपने एग्जीक्यूट करना है, उसको आपने कार्य रूप देना है। जब तक ये नहीं करते तब तक आपकी समस्याएं हल नहीं हो सकती। और इसलिए साथियों, जो बामसेप के सामने समस्या है कि ब्राह्मणिज्म को खत्म करने के लिए, एंटायर ब्राह्मणिकल सोसाइटी का डीब्राह्मणाइजेशन करने के लिए, मतलब जो ब्राह्मणिकल थॉट आज सोसाइटी में है उस थॉट को परास्त करने के लिए उसका डीब्राह्मणाइजेशन करना है। और डीब्राह्मणाइजेशन करने के लिए चिंतनमय प्रज्ञा होना चाहिए और चिंतनमय प्रज्ञा के माध्यम से आगे चल के उसको भावनामय प्रज्ञा में, मतलब एक्चुअल रियलिटी में उसको लाने के लिए काम करना चाहिए। जब ये जनरल बॉडी में सोचा तो ये जो जनरल बॉडी का आदेश था उस आदेश को सीईसी ने अपनाया और फिर ये सोचा कि जब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को चिंतनशील नहीं बनाते तब तक वो डट के ब्राह्मणिकल थॉट का जो प्रभाव सोसाइटी में है उसको खत्म नहीं कर सकते। और इसलिए फॉर्मेट बदल दिया है। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो 3 डेलीगेट सेशन लगाए हुए हैं वो तीनों डेलीगेट सेशन में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। और अभी जो डेलीगेट्स या जो ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, अरे ये बामसेप के लोग, सीनियर लोग, ये अपनी भाषणबाजी करते रहते हैं और हमारा कुछ सुनते तक नहीं। अभी आप लोगों का सिर्फ सुनने का ही नहीं है, आपने क्या समझा, इस आंदोलन को कैसे चलाना चाहिए, इस आंदोलन के सामने जो समस्या है उन समस्याओं के हल कैसे ढूंढना चाहिए, इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इसके लिए सब्जेक्ट बनाए हैं और मुझे लगता है कि आप उनको बहुत सीरियसली लोगे। यू हैव टू टेक ऑल दोज इश्यूज सीरियसली। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। अब आप ये देखेंगे कि अगर कार्यकर्ता अपनी थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करता है और उससे अगर वो ज्ञान प्राप्त करता है तो वो ज्ञान श्रुतिमय प्रज्ञा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि उसने सिर्फ सुना नहीं, तो जो भी समस्या उसके सामने आई उस समस्याओं के ऊपर उन्होंने खुद चिंतन किया, इसलिए उस चिंतन के माध्यम से उनके सामने जो समस्या है उन समस्याओं का हल वो खुद ढूंढ सकता है। ये दूसरी बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास श्रुतिमय प्रज्ञा है और आपके पास चिंतनमय प्रज्ञा है तो क्या उससे हमारी समस्याएं हल हो जाएगी?
अगर अगर हमारे पास ये दोनों है ज्ञान, हमने ज्ञान प्राप्त किया, सुनकर भी ज्ञान प्राप्त किया और चिंतन किया, गहन चिंतन किया हमारी समस्याओं के ऊपर, जैसे पीएचडी डॉक्टर करते हैं। आज जो बहुत सारे पीएचडी डॉक्टर्स हैं वो करते क्या है, उनके पास कोई इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर वो चिंतन करते हैं एंड दे कम आउट विद द सॉल्यूशन। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। ये बुद्धा ने 2500 साल पहले बताया। लेकिन चिंतनमय प्रज्ञा प्राप्त करने के बावजूद क्या हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो हल होती है? नहीं होती। तो बुद्धा ने ये कहा है कि तीसरी प्रज्ञा आपके पास होनी चाहिए और वो है भावनामय प्रज्ञा। भावनामय प्रज्ञा का मतलब यह है कि आपकी थॉट और आपकी एक्शन। भावनामय प्रज्ञा का मतलब है आपने जो सोचा वो आपने एग्जीक्यूट करना है, उसको आपने कार्य रूप देना है। जब तक ये नहीं करते तब तक आपकी समस्याएं हल नहीं हो सकती। और इसलिए साथियों, जो बामसेब के सामने समस्या है कि ब्राह्मणिज्म को खत्म करने के लिए, एंटायर ब्राह्मणिकल सोसाइटी का डीब्राह्मणाइजेशन करने के लिए, मतलब जो ब्राह्मणिकल थॉट आज सोसाइटी में है उस थॉट को परास्त करने के लिए उसका डीब्राह्मणाइजेशन करना है। और डीब्राह्मणाइजेशन करने के लिए चिंतनमय प्रज्ञा होना चाहिए और चिंतनमय प्रज्ञा के माध्यम से आगे चल के उसको भावनामय प्रज्ञा में, मतलब एक्चुअल रियलिटी में उसको लाने के लिए काम करना चाहिए। जब ये जनरल बॉडी में सोचा तो ये जो जनरल बॉडी का आदेश था उस आदेश को सीईसी ने अपनाया और फिर ये सोचा कि जब तक हम अपने कार्यकर्ताओं को चिंतनशील नहीं बनाते तब तक वो डट के ब्राह्मणिकल थॉट का जो प्रभाव सोसाइटी में है उसको खत्म नहीं कर सकते। और इसलिए फॉर्मेट बदल दिया है। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो 3 डेलीगेट सेशन लगाए हुए हैं वो तीनों डेलीगेट सेशन में आप सबको पार्टिसिपेट करना है। और अभी जो डेलीगेट्स या जो ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता, अरे ये बामसेब के लोग, सीनियर लोग, ये अपनी भाषणबाजी करते रहते हैं और हमारा कुछ सुनते तक नहीं। अभी आप लोगों का सिर्फ सुनने का ही नहीं है, आपने क्या समझा, इस आंदोलन को कैसे चलाना चाहिए, इस आंदोलन के सामने जो समस्या है उन समस्याओं के हल कैसे ढूंढना चाहिए, इसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना होगा। इसके लिए सब्जेक्ट बनाए हैं और मुझे लगता है कि आप उनको बहुत सीरियसली लोगे। यू हैव टू टेक ऑल दोज इश्यूज सीरियसली। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द mere the leaders of these organizations. Today, whoever are sitting on this side, they are the leaders. Tomorrow you are the leaders. And you are leader today, even today at the respective level. And therefore, you have to seriously think about it and take the message of the organization for de-Brahmanization of the society. And for that, you have to learn hard. You have to participate. You have to understand. You have to develop your thought. You have to be very clear about your objective and how to de-Brahmanize the society. और इसके लिए ये फॉर्मेट बदल दिया गया है। आप लोग इसको सीरियसली लेंगे। इतना ही कुछ कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय